वर्ग नवम, क्लास 9th है। विषय संस्कृत व्याकरण और अयादी संधि का अभ्यास। आज के पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे अयादी संधि को, हम लोग पढ़े थे नियम कि यदि ए ऐ ओ औ, यदि ए ऐ ओ और औ इन चारों के बाद अगर भिन्न स्वर या समान स्वर, यह नियम ज्यादा भिन्न पर ही है, भिन्न स्वर या समान स्वर, अगर ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर या समान स्वर आवे तो ए का अय बनता है, ऐ का आय बनता है, ओ का औ बनता है और औ का आव बनता है। यही हम लोग पढ़े थे, 4-5 एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग देखे थे। अब देखिए फिर से इसको सुन लीजिए कि ए ऐ ओ औ इन 4 स्वर के बाद अगर भिन्न स्वर या समान स्वर आता है तो ए का अय बनता है, ऐ का आय बनता है, ओ का अव बनता है और औ का आव बनता है। अब हम लोग एग्जाम्पल में हम देखेंगे अभ्यास में नयनम मुनये नायकः पवनः पावकः शयनं हरये विनायकः भवनम पावनम। अब इसको हम लोग अयादी संधि के नियम पर अभ्यास करना है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने नियम को उल्टा कर देंगे। हम लोगों को वर्ड में खोजना है, क्या खोजना है कि वर्ड में अय या आय या अव या आव, इन चारों को खोजना है कि लिखे गए शब्द में जो संधि के लिए हमारे सामने लिखा गया वर्ड है उन शब्दों में अय, आय, अव और आव, इन चारों में से क्या बन रहा है। अगर अय बनेगा तो इसके लिए हम ए लगाएंगे, आय के लिए ऐ लगाएंगे, ओ के लिए अव के लिए ओ लगाएंगे और आव के लिए औ लगाएंगे। अब देखिए खोजना है हमको कि अय, आय, औ, आव, इन चारों में से क्या है। तो नयनम वर्ड है, इसमें अय, तो अ न में से हम अ निकालेंगे, अब बगल में से य हलंत ले लेंगे तो अय बन रहा है। अय के लिए ए लगाना है। मुनये में खोजिए, न में से अगर हम अ निकाल लेते हैं तो बगल में से य हलंत मिल जाएगा। अय के लिए ए बनेगा। नायकः, न में से आ निकाल लेंगे, य हलंत आय के लिए आय बनेगा। पवनः, प में से हम अ निकाल लेंगे और वह हलंत अव के लिए ओ बनेगा। पावकः, प में से हम आ निकाल लेंगे, और वह हलंत आव के लिए औ बनेगा। शयनम, तालव्य श में से हम लोग अ निकालेंगे तो बगल में यह है तो अय के लिए ए लगाना है। हरये, र में से अगर हम अ निकाल लेते हैं तो बगल में यह हलंत मिल जाएगा। अय के लिए ए लगेगा। विनायकः, न में से आ निकाल लेते हैं और बगल में से यह हलंत आय, यह हलंत आय के लिए आय लगेगा। भवनम, भ में से अ निकालेंगे, वह हलंत अव के लिए ओ लगेगा। पावनम,
प में से आ, बगल में से व हलंत आव, आव के लिए औ लगा देंगे। अब देखिए जहां से अय आय औ आव निकाला गया है, हम प्रत्येक शब्द में हम पॉइंट लगा दिए हैं। उसी पॉइंट वाले पर विशेष ध्यान आपको देना है, पॉइंट तक लिखना है। न पर पॉइंट है तो हम न लिखेंगे, और कहता है अय के लिए ए लगाओ तो ए लगा दिए। फिर मुंह और न, मुन तक पॉइंट है तो मुन लिख देंगे। फिर कहता है ए लगाओ तो ए लगा दिए। फिर न पर पॉइंट है तो न लिख देंगे, और कहता है ऐ लगा दो तो ऐ लग गया। फिर प पर पॉइंट है तो प लिखेंगे, फिर ओ लगा दो ओ हो जाएगा। फिर प पर पॉइंट और औ, पौ हो जाएगा। फिर स पर पॉइंट है और ए तो शे हो जाएगा। फिर ह और हर, हर लिखेंगे और कहता है ए लगाओ तो हरे। फिर वी और न, विन, वी और न विन लिखेंगे और ए लगा देंगे तो विनय हो जाएगा। फिर भ पर पॉइंट है और ओ लगेगा, भ ओकार भो। फिर प पर पॉइंट है और औ लगेगा, पौ। तो यहाँ तक का काम हो गया। अब देखिए इस य हलंत के साथ क्वेश्चन में कौन स्वर अटैच है, तो इसके साथ य हलंत से ज्यादा इसमें अ है तो इसको अ लिखेंगे, अ नम। तो यहाँ अ नम हलंत, तो ने जोड़ अनम से नयनम बना है। अब देखिए य हलंत के साथ क्वेश्चन के य में कौन स्वर है, ए लगा है, तो आप यहाँ पर ए लिखेंगे। फिर य हलंत के साथ क्वेश्चन में कौन स्वर है, तो इसके साथ अ अटैच है तो अपह लिख देंगे। अब आइए अंतिम व हलंत के साथ क्वेश्चन के व में कौन स्वर है, तो अ अटैच है तो अनह लिख देंगे। फिर देखिए व हलंत के साथ क्वेश्चन के व में कौन स्वर है, अ है, तो इसको अपह लिख देंगे। फिर देखिए य हलंत के साथ क्वेश्चन के य में कौन स्वर है, अ है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, अनम। फिर य हलंत के साथ क्वेश्चन के य में कौन स्वर है, ए है, तो यहाँ ए लिख देंगे। फिर य हलंत के साथ क्वेश्चन के य में कौन स्वर है, अ है, तो अकह लिख देंगे। फिर देखिए व हलंत के साथ क्वेश्चन के व में कौन स्वर है, यहाँ अ अटैच है तो अनम लिख देंगे। फिर अंतिम व हलंत के साथ क्वेश्चन के व में कौन स्वर है, तो अ लगा हुआ है तो अनम लिख देंगे। इस प्रकार से इकट्ठे वर्ड को, जोड़े हुए वर्ड को इस प्रकार से हम लोग अलग अलग करते हैं। संधि का यह क्या हो गया, विच्छेद हो गया। और इसी के आधार पर कुछ और आपको हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। चयनम, गिराये, विधायकः, भवति,
10 वर्ड आपको हम और लिख दिए। चयनम गिरये विधायकः भवति उभावपि जयनम गणपतये गायकः श्रवणम और नाम भवतु। तो इसमें एक खंड अय है कि आय है, अव है कि आव है, यह लिख करके ए आई ओ औ का फिक्सेशन करके तब आप लोग ये डायरेक्ट ये प्लस के रूप में इसको लिखिएगा। तो कल इसका हम लोग आप इसको बना करके रखिए, अगले क्लास में इसका हम लोग टास्क चेक कर देंगे।